डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.2 के पहले 3 क्वेश्चन को आप डिटेल से देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द नंबर ऑफ गोल मेड बाय अ प्लेयर इन 70 फुटबॉल मैचेस। यानी कि ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल है जिसमें आपको 70 टोटल मैचेस है। नंबर ऑफ मैचेस टोटल है 70, इनको सबको ऐड करेंगे तो 70 आपके पास आएगा। तो नंबर ऑफ गोल्स बताए गए हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टेबल ऑन हिस्टोग्राम। आपने इसका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हिस्टोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है एंड इंटरप्रेट इट, फिर उसको आप इंटरप्रेट भी करना है, आपको उसको डिस्क्राइब भी करना है। तो ये है जी आपके पास टेबल है नंबर ऑफ गोल। ठीक है, 20 मैचेस में सिर्फ एक ही गोल हुआ है, 10 मैचेस में 2 गोल हुए हैं, 13 मैचेस में 3 गोल हुए हैं, 18 मैचेस में 4 गोल हुए हैं, 5 मैचेस में 5 गोल हुए हैं, 9 मैचेस में 6 गोल हुए हैं और 5 मैचेस में 7 गोल हुए हैं। नंबर ऑफ गोल और नंबर ऑफ मैचेस दिए गए हैं। आपने इसका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। अब हिस्टोग्राम को ज़हन में रखना है कि आपने उसका जो क्राइटेरिया है, जो उसकी कंडीशन है वो क्या है। ये आपने हिस्टोग्राम ये देखा हुआ है, ये हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है। आपको सिखाया गया है कि हिस्टोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इनके दरमियान गैप नहीं होता। ये जो गैप आपको नजर आएगा ये क्या है, ये देख लें, ये गैप आपको जो नजर आता है हिस्टोग्राम में, ये गैप नहीं होना चाहिए। हिस्टोग्राम में बिल्कुल कोई गैप नहीं होता। ये इसमें खास बात का ख्याल रखना है। तो इस डेटे का आपने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम नंबर ऑफ गोल्स को एक्स एक्सिस के ऊपर रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इसको रख लेंगे। और नंबर ऑफ मैचेस जो हैं इसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे 20 है, सबसे बड़ा नंबर 20 है और सबसे जो छोटा नंबर है वो हमारे पास 5 है। तो हमने इसको इस तरतीब से रखना है कि एक सीक्वेंस भी बन जाए और सारा जो डाटा इसके अंदर आ जाए। 2 2 का फर्क रखने, 5 5 का फर्क नहीं रखेंगे, वो सिर्फ 4 आपके बनेंगे। 4 बहुत थोड़े हैं, आप 3 3 का फर्क रख सकते हैं, 2 2 का रख सकते हैं, 1 1 का भी बहुत थोड़ा हो जाएगा। तो 2 2 का फर्क रख लेते हैं और नंबर ऑफ गोल जो है वो नीचे आप रख लेंगे। तो इस डेटा के मुताबिक जो है वो हिस्टोग्राम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपके पास हिस्टोग्राम मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया हुआ है। इसको लाइव आपके सामने कंस्ट्रक्ट करूंगा तो इतना खूबसूरत कंस्ट्रक्ट भी नहीं होगा और इस तरह एरो भी इस तरह गलती हो सकती है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये एक सीक्वेंस के साथ है, एक तरतीब के साथ है, इसको वैसे ही लिख दें। और इस तरफ आएंगे वाई एक्सिस के ऊपर तो नंबर ऑफ मैचेस हैं। नंबर ऑफ मैचेस जो है वो हमारे पास रैंडमली नंबर थे, लेकिन सबसे बड़ा नंबर 20 है। तो हमने 2 से शुरू किया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी 2 2 का डिफरेंस रखें। आप 3 3 का भी रख लें तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 5 का नहीं रखना, यहाँ 1 1 का फर्क नहीं रखना, 2 का या 3 का रख लें क्योंकि बुक के लास्ट के ऊपर 2 2 का डिफरेंस है तो मैंने भी 2 2 का रखा है। उसके बाद टाइटल इसका सबसे पहले आपने देना है। टाइटल क्या है? हिस्टोग्राम ऑफ नंबर ऑफ गोल्स इन डिफरेंट मैचेस बाय अ प्लेयर। एक प्लेयर के जो नंबर ऑफ गोल हैं उसको हमने हिस्टोग्राम पे शो किया है। स्केल आप साथ मेंशन कर दें, स्केल क्या है? ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक छोटा जो स्क्वायर बॉक्स है वो एक गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक बॉक्स जो है स्क्वायर बॉक्स, ये इसके अंदर बड़ा स्क्वायर बॉक्स है। तो मैंने स्मॉल स्क्वायर बॉक्स लिए। स्मॉल स्क्वायर बॉक्स के अंदर फिर मजीद जो है वो 4 बॉक्स बन जाते हैं। मैंने एक बॉक्स लिया एक गोल के लिए और वाई एक्सिस के ऊपर 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स जो लिया है वो 2 मैचेस के लिए। इन 2 2 का फर्क है। तो जो डाटा आपको दिया गया है 2 गोल के लिए जो है एक जो प्लेयर है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ गोल, यानी एक जो गोल हुआ है वो 20 मैचेस में हुआ है। ठीक है, ये 20 के ऊपर मैंने इसका बार ग्राफ लेकर गया हूँ। गैप नहीं है, देख सकते हैं साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे मैच में 2 गोल हुए हैं, सिर्फ जो 2 गोल हुए हैं उनके नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो आपके पास 10 हैं। फिर 3 गोल हुए हैं, उनके नंबर ऑफ मैचेस 13 हैं। 13 आएगा तो 12 और 14 के दरमियान 13 आता है। 12 और 14 के दरमियान 13 आता है, वो मैंने लिख दिया। 4 जो गोल हुए हैं वो नंबर ऑफ मैचेस जो है वो 18 हैं। फिर 5 जो गोल हुए हैं नंबर ऑफ मैचेस भी 5 हैं। तो 6 और 4 के दरमियान जो है वो 5 आएगा। ये सेंटर में आ रहा है, ये देख सकते हैं। उसके बाद 6 गोल जो है वो नंबर ऑफ मैचेस जो है 9 है, तो 8 और 10 के दरमियान आएगा। फिर 7 जो गोल्स हैं वो नंबर ऑफ मैचेस हैं उसके भी 5 है, 6 और 4 के दरमियान आएगा। तो इस तरह मैंने मुख्तलिफ कलर भी कर दिए ताकि खूबसूरत भी हो जाए और आपको समझा भी दूँ। तो ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ पे
कंप्लीट मुकम्मल हो गया। हिस्टोग्राम वाला जो काम करना था वो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द नंबर ऑफ स्कूल बैग सोल्ड बाय शॉपकीपर। यहाँ पे आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल बैग्स दिए गए हैं क्लास इंटरवल की शक्ल में। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ गोल्स 1 2 जैसे नंबर्स की शक्ल में दिए थे। यहाँ पे जो आपको डाटा दिया गया है ये क्लास इंटरवल की शक्ल में दिया गया 5.1 में। इस तरह के डाटा को हमने देखा है। आल्सो टेल हाउ मैनी शॉपकीपर आर देयर ऑल टुगेदर। टोटल जो नंबर ऑफ शॉपकीपर हैं वो आपने बताने हैं कि टोटल कितने हैं। ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द गिवन टेबल। आपने जो गिवन टेबल है इसका जो हिस्टोग्राम है वो भी कंस्ट्रक्ट करना है। दो काम करने हैं, एक हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है और दूसरे नंबर पे टेल हाउ मैनी शॉपकीपर आर देयर ऑल टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ शॉपकीपर जो है वो टोटल कितने हैं इनको जमा करके बताना है। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टेबल आपको एक नज़र आ रहा है, बुक के ऊपर भी टेबल बना हो उस तरह का टेबल ही मैंने बना दिया। आपका नंबर ऑफ स्कूल बैग इस तरह दिए हुए हैं क्लास इंटरवल की शक्ल में, 241 से 250 इस तरह करके दिया हुआ है। नंबर ऑफ शॉपकीपर आपको इस तरह डाटा दिया हुआ है, ये डाटा आपके पास मौजूद है। इसमें नया मैंने जो है वो कुछ भी नहीं लिखा। अब एक बात याद रखें, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, हिस्टोग्राम जब भी कंस्ट्रक्ट करना है, हिस्टोग्राम इस डाटा को देखें 241 से 250 के बाद अगला जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वो 251 आ रहा है। इस तरह 260 पे डाटा यहाँ पे एंड हो रहा है, अगला जो नंबर है 261 है, तो यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। तो इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए जब भी यानी कि इस तरह का डाटा आपको दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास क्लास बाउंड्री का होना ज़रूरी है। क्लास बाउंड्री की अच्छे से हमने प्रैक्टिस की है 5.1 में, तो बहुत आसान है। आसान किस तरह के, ये आपको क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट है। 241 में 0.5 माइनस कर दें, यानी आप 241 में 0.5 माइनस कर दें तो ये आपके पास हो जाता है 240.5। इस तरह 250 है, इसमें आप 0.5 ऐड कर दें, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 251.5। ठीक है, इसमें 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है। तो इसी तरह सब में करते जाएंगे। 251 है, सॉरी यहाँ पे 250 जो है वो 250 ही आएगा, 251 नहीं आएगा, यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, 250.5 और यहाँ पे 241 है तो 240.5 हो जाएगा। अब 251 है तो ये आ जाएगा 250.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 260.5, फिर ये इधर माइनस करेंगे 260.5, इधर जो है वो ऐड कर देंगे 270.5 हो जाएगा। फिर ये आपके पास आएगा 270.5 और ये 280.5। इस तरह ये 280.5 और 290.5, इस तरह ये 290.5 और 300.5। अब इसमें 0.5 माइनस किया है, इसमें 0.5 ऐड किया। अब देखें जो बात काबिल गौर में समझाने वाली ये है इसमें कि जहाँ पे ये देखें 250.5 एंड हो रहा है, वहीं से अगली क्लास जो है वो शुरू हो रही है। जहाँ से ये एंड हो रही है वहाँ से अगली क्लास शुरू हो रही है। इस तरह जहाँ से ये एंड हो रही है अगली क्लास वहीं से शुरू हो रही है। इस तरह जो है वो डाटा हो जाएगा, तो इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें यानी कोई गैप नहीं है। जहाँ से एक क्लास एंड हो रही है अगली क्लास वहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये इसलिए जो हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है या बनाया जाता है ताकि उसमें कोई गैप ना आए। तो ये क्लास बाउंड्री और नंबर ऑफ शॉपकीपर, ये दो बातें जो हैं ये जो हैं दोनों चीज़ें हिस्टोग्राम बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट चाहिए होंगी। ठीक है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, अब इसके ज़रिए जो है हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब एक काम ये था कि नंबर ऑफ़ शॉपकीपर भी आपने बताने हैं, तो इनको ऐड कर लेते हैं, ये तो आसान सा काम है। 15 जमा 10 जमा 20 जमा 13 जमा 7 और जमा 18, तो 83। ये हमारे पास जो नंबर ऑफ़ शॉपकीपर हैं ये 83 हैं। एक काम तो ये करना था कि टोटल नंबर ऑफ़ शॉपकीपर भी हमने बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला काम है हिस्टोग्राम का, तो ये ऑलरेडी मैंने आपके सामने ये देख सकते हैं कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब इसको ज़रा देखें, इसमें ये करना होता है
कि सबसे नीचे जो एक्स एक्सिस आपको नज़र आ रहा है इस पे आपको क्लास बाउंड्री नज़र आएगी। क्लास बाउंड्री किसकी? स्कूल बैग्स की। ये 240.5, 250.5, 260.5, 270.5, 280, यहाँ पे 80.5, 290.5 और 300.5 ये आपकी क्लास बाउंड्री आएगी। इस तरफ आपके जो आएंगे नंबर ऑफ़ शॉपकीपर आएंगे। अब नंबर ऑफ़ शॉपकीपर देखें, सबसे बड़ा नंबर 20 है और सबसे छोटा नंबर जो है वो 7 है। तो आपने 20 तक मैक्सिमम जाना है, तो स्टार्ट फिर आपको ये नहीं कि 7 से करेंगे, आपको कोई एक शुरू में नंबर लेना पड़ेगा जो उसी सीक्वेंस से आप चलेंगे। तो मैंने जो नंबर लिया और बुक में भी जो नंबर लिया गया लास्ट आंसर में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि आपके पास से 2-2 का डिफरेंस, आप 3-3 का रख लें, बाकी एक एक का रखेंगे बहुत थोड़ा हो जाएगा, 4-5 का रखेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। आप इतना की नंबर रखेंगे 8-10 वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाए और ग्राफ आपका एक अच्छा सा हिस्टोग्राम तैयार हो जाए। तो मैंने 2-2 का फ़र्क रखा है। तो आपने इस डाटे को नहीं लिखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसी डाटे को आप इसकी जगह लिख देते हैं। आपने एक तरतीब से नंबर लिखने हैं। अब डाटे को देखना है, 240.5 से 250.5 तक कितना है? 240 से 250.5 से 15 है। तो ये मैंने इसका जो ग्राफ है बार, ये 14 और 16 के दरमियान यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 15 इसके सेंटर में, यहाँ पे 15 आ जाएगा। इस तरह 250 से 260.5 का आपके पास 10 है, फिर 260 से 270.5 का 20 है, वो ग्राफ आपको 20 तक नज़र आ रहा है। इसी तरह 270.5 से 280.5 का जो 13 है, तो ये 12 और 14 के दरमियान 13 आ रहा है। फिर 280.5 से 290.5 का जो है वो 7 है, तो 6 और 8 के दरमियान आ रहा है। और 290.5 से 300.5 का जो है वो 18 है, तो यहाँ पे 18 तक आपको नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ कलर भी मैंने कर दिए ताकि थोड़ा डिफरेंस भी आपको इनका पता चल जाए। तो ये आपका हिस्टोग्राम इस तरह कंस्ट्रक्ट होगा, देख सकते हैं इनमें कोई गैप नहीं है, इनके दरमियान कोई भी गैप आपको नज़र नहीं आ रहा। गैप इसलिए नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे 240.5 स्टार्ट हो रही क्लास, अगली एंड हो रही है, और अगली 250.5 से स्टार्ट हो रही है। ये देख सकते हैं 250.5 पे एंड हो रही है, अगली जो है वो 250.5 पे स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह ये गैप जो है इसमें नहीं आएगा। फिर आपने टाइटल देना है। टाइटल मैंने दिया हुआ है हिस्टोग्राम ऑफ नंबर ऑफ स्कूल बैग्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर। एक शॉपकीपर ने जो स्कूल बैग सोल्ड किए हैं उनकी डिटेल मैंने आपको दे दी है, टाइटल दे दिया है। स्केल आपने देना है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर स्केल अलग-अलग लिखना है। वन स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, एक छोटा स्क्वायर बॉक्स 10 बैग्स को शो कर रहा है, ठीक है। 10 का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, तो 10 का डिफरेंस शो कर रहा है। और वाई एक्सिस के ऊपर वन स्मॉल स्क्वायर बॉक्स जो है 2 शॉपकीपर को शो कर रहा है, यानी 2-2 का फ़र्क है, 2 शॉपकीपर को शो कर रहा है। तो इस तरह जो है वो क्वेश्चन आपका 5 जो है मुकम्मल हो गया। इस तरह आपने हिस्टोग्राम भी इसमें ड्रा कर दिया और नंबर ऑफ़ शॉपकीपर भी कैलकुलेट करके मैंने बता दिए। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।